Yes, students, is my screen visible? Hello. Students, somebody please confirm, is the screen visible? Yes, sir. Okay, so come on, let us start. From the following information, prepare final account of State Bank Limited as on 31st March 2023. ओके, ये अपने को इंफॉर्मेशन यानी कि ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. ओके, सो दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 each, ₹50 paid up. Equity share capital of ₹100 each, ₹50 paid up. Okay, the profit and loss account is given 1st April 2022, that means it is the opening balance. Then current deposit, fixed deposit, saving account, directors fees, audit fees, furniture cost is 8 lakh, interest and discount received, commission and exchange, reserve fund, printing and stationery, rent and taxes, salary, building cost, uh, law charges, cash in hand, cash with RBI, cash with other bank, investment at cost, loans, cash credit and overdraft, bill discounted and purchased, interest paid, borrowing from bank, branch adjustment. Okay. Then additional information, the bank has accepted on behalf of customers bills for rupees 12 lakh. Rebate on bill discounted is 44,000. Uh, provide provide on depreciation on building 10% and furniture 5% on cost, राइट. अब ये रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है ना, इसमें से माइनस होगा ये जो क्या कहते हैं, ये इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड में से माइनस होगा. रीबेट का मीनिंग आप मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट ईयर का जो इनकम है वो हम लोग ने ये ईयर में बुक कर दिया है, तो वो अपने को ये ईयर से माइनस करना पड़ेगा. ओके, उसके बाद में जो डेप्रीशिएशन दिया है फर्नीचर पे और बिल्डिंग पे, तो हमने एक मार्किंग किया है बिल्डिंग पे और एक मार्किंग किया है फर्नीचर पे. Then provide ₹12,000 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स. तो बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स जो है वो इसमें से माइनस होगा, लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट. ओके, तो ये हमारा एडजस्टमेंट का मार्किंग हो गया. ओके, तो हम लोग अभी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. अभी नेक्स्ट पेज, मतलब एक नेक्स्ट पेज ले लीजिए और उस पर आप ये हेडिंग लीजिए, स्टेट बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2023, particulars, schedule, amount rupees in thousand. And somebody please take the initiative of communicating once the columns are prepared. कॉलम्स अगर प्रिपेयर्ड हो जाएगा तो एक जन इनिशिएटिव लीजिए. बॉयज़ में मैं आई विल गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऋषिकेश और गर्ल्स Yes, sir. में नीलम. ओके, सो आई विल वेट फॉर योर इंस्ट्रक्शंस. यस, नीलम एंड ऋषिकेश, कॉलम्स रेडी है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अभी आप इसके बाद का एक पेज और छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, राइट. और वो पेज छोड़ के एक और पेज छोड़ दीजिए और उसके बाद शेड्यूल्स बनाइए, राइट. वो पेज में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस पे पहुंचेंगे, राइट. और कॉलम्स बनाइए, शेड्यूल करिए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इज इन थाउजेंड. दो कॉलम रहेंगे उसमें, इनर एंड आउटर, ठीक है. इसको इनर आउटर कर दें. ओके, सो शेड्यूल्स रहेगा हेडिंग और उसमें कॉलम्स रहेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज इन थाउजेंड, अमाउंट
हाउस। चलिए देन कैन आई स्टार्ट? Yes, ऋषिकेश, sir. नीलम, ओके। सो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं बैलेंस शीट में। ओके, आई होप आपको अभी कीवर्ड याद होगा, राइट? पहले है कैन, तो सी से क्या आएगा बोलिए? कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, Capital and liability. ये हेडिंग है उसका। फिर यहाँ से आएगा कैपिटल नंबर वन, कैपिटल, और कैपिटल का अपना बनेगा शेड्यूल नंबर वन। कैपिटल का शेड्यूल नंबर वन अपने को बनाना है। ओके, तो चलिए अभी कैपिटल का शेड्यूल बनाने के लिए हम लोग शेड्यूल्स में जाएंगे, राइट? और यहाँ पे आप लिखेंगे शेड्यूल नंबर वन कैपिटल। ओके, और कैपिटल में सबसे पहले आता है ऑथोराइज कैपिटल, फिर आता है इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड कैपिटल। इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड कैपिटल। Now we will go to the trial balance. Normally liability साइड का सारा इंफॉर्मेशन अपने को क्रेडिट साइड से मिलता है, राइट? देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में अपने को दिया है 8 लाख, राइट? और 8 लाख 50 रुपीज़ पेड अप है। तो आप कैलकुलेटर लीजिए और 8 लाख डिवाइड बाई 50 कीजिए, मुझे बताइए कितना आ रहा है। एट लाख डिवाइड बाई 50, व्हाट इज द आंसर? 16,000, sir. 16,000, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को लिखना है 16,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹50 पेड अप। क्या लिखना है? 16,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹50 पेड अप, राइट? और एक्चुअल में वो 4 लाख है, लेकिन फिर उसको क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है, क्योंकि अपन ने रुपीज़ इन थाउजेंड्स लिखा है ना, तो हर एक में अपने को 3-3 ज़ीरो कम करके लिखना है, राइट? और ये 3 ज़ीरो हम लोग क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि उसका जो स्टैट्यूटरी फॉर्मेट है ना, वो वैसा है। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने फॉर्मेट दिया है ना, उसमें अपने को अमाउंट इन थाउजेंड्स लिखने के लिए कहा गया है, राइट? तो इसके लिए वो 4 लाख में से अगर, सॉरी 8 लाख था, तो 8 लाख में से अगर मैं 3 ज़ीरो हटा देता हूँ तो वो 800 बन जाता है, राइट? और ये मेरा टोटल भी इतना ही कैपिटल का होगा। ओके, सो माय टोटल कैपिटल इज 800। अल्टीमेटली वो है 8 लाख। यस, इज द शेड्यूल डन? Yes, sir. ऋषिकेश, नीलम, यस सर। ओके। तो अभी ये जो कैपिटल मिला है इसको हम बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे शेड्यूल नंबर वन में लिखेंगे वो कैपिटल कितना आया, तो वो कैपिटल कितना आया, 800। ओके, चलिए अभी आपको कीवर्ड याद है ना, कैन। कौन सा हीरो है बोलिए? हेलो, अपने कीवर्ड में Hello. कौन सा हीरो है? Ranveer. रणवीर सिंह। ओके, तो आर ना, आर से क्या आएगा बोलिए? Reserve and surplus. रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, सो लिखिए, हेडिंग लिखिए रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस का अपना बनेगा नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, ओके। हम लोग शेड्यूल्स में जाएंगे अभी, और
और शेड्यूल्स में बनाएगी नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, चलिए क्वेश्चन में जाते हैं। और रिजर्व्स एंड सरप्लस की भी मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल ऑन द क्रेडिट साइड। तो देखते हैं, सबसे पहले रिजर्व फंड आएगा इसमें। एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, तो ये सब करंट डिपॉजिट नहीं है, ये सब डेबिट बैलेंस को छोड़ दीजिए, ये भी अपना इनकम है। यहाँ पे दिया, देखिए रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड इज 280। चलिए उसके बाद रिजर्व फंड के बाद आएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व, राइट। अभी देखिए, क्योंकि ये फुल फ्लैज फाइनल अकाउंट है ना, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व, अभी आप एक काम कीजिए, खाली स्टैट्यूटरी रिजर्व लिख के है ना, मतलब उसको ब्लैंक ही रहने दीजिए, क्योंकि जब तक हम लोग प्रॉफिट नहीं निकालेंगे ना, अपने को स्टैट्यूटरी रिजर्व मिलेगा नहीं। तो हेडिंग खाली लिख दीजिए स्टैट्यूटरी रिजर्व और उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। एंड देन वी विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी जो फाइनल बैलेंस है ना, वो यहाँ पर आता है, ठीक है। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर आएगा। ओके, तो ये दोनों भी जब तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे ना, तब तक अपने को मिलेगा नहीं। तो जस्ट आप खाली लिख दीजिए और उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, राइट। स्टैट्यूटरी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट अपने को प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद मिलेगा, और इसके लिए इसका टोटल भी अपने को ये स्टेप पे मतलब फ़िलहाल नहीं मिल सकता है, राइट। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का अपना हेडिंग पेंडिंग रहेगा, मतलब लिखने का, राइट। तो इसको पेंडिंग रखेंगे एज इट इज, और हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इस पे, राइट। तो चलिए, क्या है अपना कीवर्ड, कैन रणवीर सिंह धोबी। डी से क्या आएगा बोलिए। डिपॉजिट। डिपॉजिट। तो हेडिंग लिखिए डिपॉजिट, हेडिंग लिखिए डिपॉजिट। डिपॉजिट का बनेगा नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, शेड्यूल नंबर 3। ओके, शेड्यूल्स में आ जाइए और यहीं पे हम लोग बनाएंगे शेड्यूल नंबर 3, डिपॉजिट्स। ओके, तो डिपॉजिट्स में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहला है करंट डिपॉजिट। ओके, ट्रायल बैलेंस में जो भी अमाउंट दिया है उसको 1000 से डिवाइड करके लिखना है, राइट। ट्रायल बैलेंस में 27,28,000 है, तो मैंने उसको 1000 से डिवाइड करना है, क्योंकि वी आर मेंशनिंग रुपीज इन 1000। ओके, तो ये अपना हो गया करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या अवेलेबल है। नेक्स्ट अवेलेबल थिंग इज फिक्स्ड डिपॉजिट। तो शेड्यूल में आ जाइए और लिखिए फिक्स्ड डिपॉजिट। अगेन, जो भी ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया है उसको 1000 से डिवाइड करके लिखना है। सो फिक्स्ड डिपॉजिट इज 3120। फिक्स्ड डिपॉजिट इज 3120। नेक्स्ट फिक्स्ड क्वेश्चन में देखेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट के बाद नेक्स्ट है सेविंग डिपॉजिट। आ जाइए शेड्यूल में और लिखिए सेविंग डिपॉजिट। ओके,
भी ट्रायल बैलेंस में दिया है डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो ये अपना डिपॉजिट का शेड्यूल जो है वो कंप्लीट हो गया। इसका करेंगे टोटल। ओके, सो इट इज 7,900, 7,900। यस ऋषिकेश, नीलम, डिपॉजिट का Done, शेड्यूल sir. लिख के हो गया है। Yes, sir. नीलम, sir. ओके, तो आ जाइए बैलेंस शीट में और इसको लिख दीजिए। डिपॉजिट का कितना अमाउंट आ रहा है वो 7,900। 7,900। चलिए, कैन रणवीर सिंह धोबी बाई, बोलिए बी से क्या आएगा? हेलो, कैन रणवीर सिंह धोबी बाई, बी से क्या आएगा? Borrowing. यस, बोरोइंग। सो नेक्स्ट हेडिंग होगा बोरोइंग। बोरोइंग का हम लोग बनाएंगे शेड्यूल नंबर 4। शेड्यूल नंबर 4। सो go to the schedule and prepare schedule number 4 borrowings. ओके, तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि बोरोविंग्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इट इज मोस्टली अवेलेबल ऑन द क्रेडिट साइड। यहाँ पे है, देखिए, बोरोविंग फ्रॉम बैंक, बोरोविंग फ्रॉम बैंक 16 लाख है, लेकिन 1000 से डिवाइड करके लिखिए। बोरोविंग फ्रॉम बैंक। ये हो गया अपना टोटल बोरोविंग्स। आ जाइए बैलेंस शीट में। बोरोविंग्स लिख दीजिए। ओके, सो कैन रणवीर सिंह धोबी बाई ऑरेंजेस, बोलिए ओ से क्या आएगा? यस, what will come with O? Other liabilities and provision. Yes, other liabilities and provision. Note number 5. Note number 5. शेड्यूल्स में आ जाइए। हम लोग बनाएंगे अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। चलिए चेक करते हैं क्रेडिट साइड में क्या बचा है। इक्विटी कैपिटल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, करंट डिपॉजिट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, सेविंग अकाउंट भी हो गया। ये इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इनकम है। रिजर्व फंड भी हो गया। बोरोविंग फ्रॉम बैंक भी हो गया। तो एक ही चीज बचा है, वो क्या है? ब्रांच एडजस्टमेंट। ओके, सो राइट दैट ब्रांच एडजस्टमेंट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में तो इतना ही था। अभी अपने को देखना पड़ेगा कि
यहाँ पे एडजस्टमेंट में देखिए जो अपने को दिया ना, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ओके, उसका दो इफेक्ट आएगा ना, एक इफेक्ट हम लोग माइनस करेंगे और दूसरा अपने को वो लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा, राइट। तो कितना है वो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 44,000 है, ओके। तो वो 44,000 हम लोग को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, राइट। सो शो इट, तो ये अपना हो गया अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन। So please come here and write that as 1084, okay। टोटल हम इसका फिलहाल कर नहीं सकते क्योंकि अपने को रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट मिला नहीं है, राइट। तो इसको बस एज इट इज इतना ही रहने दीजिए फिलहाल, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा एसेट्स, ठीक है। और एसेट्स का कीवर्ड है, पहले है CBI। बोलिए सी से क्या आता है? कैश एंड बैलेंस विद RBI। कैश एंड बैलेंस विद RBI। शेड्यूल नंबर 6, शेड्यूल नंबर 6। आ जाइए शेड्यूल्स में, और हम लोग बनाएंगे शेड्यूल नंबर 6, कैश एंड बैलेंस विद RBI, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं। एसेट साइड का ज़्यादातर इंफॉर्मेशन डेबिट साइड में होता है, डेबिट साइड में, राइट। तो ये सब डेबिट साइड है, देखिए डायरेक्टर्स फीस ये खर्चा है, ऑडिट फीस भी खर्चा है, ये फिक्स्ड एसेट्स है। और क्रेडिट साइड में क्या है, देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है, सैलरी भी खर्चा है, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स है, लॉ चार्जेस खर्चा है। यहाँ पे देखिए कैश इन, ओके। तो हम लोग ये पहले लिखेंगे, 1,28,000 है, मैंने उसमें से 3 0 1,000 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया कैश इन हैंड। नेक्स्ट देखते हैं कैश इन हैंड के बाद क्या है, कैश विद RBI 28 lakhs है, ओके। ये बड़ी चीज़ है इसमें, इसका कर देते हैं टोटल। इस ऋषिकेश नीलम डन शेड्यूल 6। नीलम एंड ऋषिकेश हो गया शेड्यूल 6। यस सर। नीलम, यस सर, हो गया। ओके। तो आ जाइए बैलेंस शीट में लिख दीजिए इसको 2928। चलिए, तो CBI का C हो गया, B से क्या आता है बोलिए? बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। वेरी गुड। बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, नंबर 7, शेड्यूल नंबर 7। चलिए क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे देखिए कैश विद अदर बैंक, कैश विद अदर
एक ही है। ओके, तो इसको हम ले जाएंगे बैलेंस शीट में। चलिए CVI, आई का मतलब क्या है बोलिए? इन्वेस्टमेंट। यस, इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल नंबर 8, शेड्यूल नंबर 8। आइए यहाँ पे बनाएंगे शेड्यूल नंबर इन्वेस्टमेंट। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। तो ये है, देखिए इन्वेस्टमेंट 9,60,000, उसको करेंगे 1000 से डिवाइड। 960। ठीक है, आ जाइए बैलेंस शीट में और इसको लिखेंगे 960। चलिए CBI, अ मीन्स ए से क्या आएगा बोलिए? एडवांसेस। एडवांस। सो एडवांसेस शेड्यूल नंबर 9, एडवांसेस शेड्यूल नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं एडवांसेस में क्या अवेलेबल है। ठीक है, देखिए लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट 24 लाख। तो लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट 24 लाख, इसको इनर में लिखा है। ठीक है, इसको इनर में क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें से ये जो रिबेट है ना वो माइनस करना है। सॉरी, इसमें से रिबेट नहीं माइनस होगा, इसमें से है ना ये वाला माइनस होगा, RDD। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और नेक्स्ट क्या है? बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड है 1120, ये यहाँ पे दिए 1120। ये वाला, ओके, और इसका टोटल। चलिए डन स्टूडेंट्स। वेट सर। ऋषिकेश, नीलम। वेट सर। यस यस,
हो गया सर। ओके, डन सर। चलिए अभी इसको लिख दीजिए बैलेंस शीट में। CBI फ्रॉड, F से क्या आएगा बोलिए? फिक्स एसेट। फिक्स्ड एसेट्स। ओके, तो फिक्स्ड एसेट्स का शेड्यूल बनेगा शेड्यूल नंबर 10। तो आइए फिक्स्ड एसेट्स का शेड्यूल बनाते हैं, शेड्यूल नंबर 10। चलिए अभी इसमें क्या आएगा देखिए, अपने को क्या दिया है, सबसे पहले फर्नीचर दिया है राइट। ये दिखाना पड़ेगा, कॉस्ट 8 लाख है और ये बुक वैल्यू है राइट। तो पहले इसको हम दिखाते हैं, फर्नीचर एट कॉस्ट इतना, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब पहले का डेप्रिसिएशन इतना, और उसका वैल्यू फिलहाल इतना। इनर में ही है ये अभी भी, पहले इतना लिखिए, फर्नीचर एट कॉस्ट 800 लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 104। ये 104 कैसे मिला, क्योंकि अपने को 696 उसका बुक वैल्यू दिया है ना, तो ये दोनों का डिफरेंस मतलब 800 में से 696 माइनस करेंगे तो 104 आएगा राइट। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब ये पिछले साल का बैलेंस है। अभी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ से लिखेंगे एडजस्टमेंट में से। तो एडजस्टमेंट में देखते हैं करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना दिया है राइट। तो फर्नीचर पे बोला है 5% ऑन कॉस्ट राइट। तो अपना 5% मतलब 800 है ना, तो 800 हम लोग 800 पे 5% लेंगे तो 40 आ जाएगा। ओके, ये होगा हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन और ये इसका फाइनल आउटर कॉलम होगा। फर्नीचर कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट से हमने लिया 5% और आउटर कॉलम में 656। इसी तरीके से हम लोग दूसरा जो फिक्स्ड एसेट है वो हमारे पास जो दिया हुआ है वो बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है 24 लाख और बुक वैल्यू है 18 लाख। तो ये दोनों का डिफरेंस होगा जो वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा राइट। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग एट कॉस्ट, इनर कॉलम में इतना, ठीक है, और जो उसका क्लोजिंग बैलेंस दिया है वो इतना है राइट। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है वो होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। चलिए इसमें भी हम लोग करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ले लेंगे। तो चेक कर लेते हैं करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग में 10% बोला है, तो बिल्डिंग में हम लोग करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ले लेंगे 10% कॉस्ट पे, तो 240 आएगा। ओके, ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो गया फिक्स्ड एसेट्स। ये स्टूडेंट्स डन? ऋषिकेश, नीलम, डन सर। ओके, व्हाट अबाउट बॉयज? ऋषिकेश हो गया सब आपका? ओके, तो आ जाइए इसको भी लिख दीजिए बैलेंस शीट में।
CI अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, ओ से क्या आएगा बोलिए? अदर एसेट्स। अदर एसेट्स, नोट नंबर 11, अदर एसेट्स। चलिए चेक करते हैं डेबिट साइड में अदर एसेट्स में क्या आएगा। ये तो खर्चा है, ये भी खर्चा है, फर्नीचर हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है, रेंट खर्चा है, सैलरी खर्चा है, बिल्डिंग हो गया, लॉ सर्विस खर्चा है, कैश इन हो गया, कैश विद आरबीआई हो गया, कैश विद अदर बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट हो गया, लोन्स एंड कैश क्रेडिट भी हो गया, बिल discounted and purchased interest paid borrowing from bank adjustment। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से अदर एसेट्स में कुछ भी नहीं है, खाली अपने को बनाना पड़ेगा और कैश लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट मी चेक। If there is nothing for other assets, just put the note number and take the total of the balance sheet। मतलब एसेट साइड का टोटल हम लोग मार सकते हैं। चलिए, now coming to the next part, that is contingent liability, schedule number 12। schedule number 12, contingent liability। ओके, तो इसके नीचे हम लोग बनाएंगे शेड्यूल नंबर 12 कंटीजेंट लायबिलिटी। ओके, तो कंटीजेंट लायबिलिटी में ये आएगा, देखिए, द बैंक हैज एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर बिल्स वर्थ ₹12, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। कंटीजेंट लायबिलिटी यहाँ पे दिखाया नहीं है, इसलिए ये कंटीजेंट लायबिलिटी आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे भी नहीं आया है। You have to show this as a contingent liability। नहीं, लेकिन ये एक्चुअली है ना, सुनिए, कंटीजेंट लायबिलिटी भी नहीं है, ये वाला वो बिल डिस्काउंटिंग वाला जो इसके नीचे वाला हेडिंग है ना, उसमें जाएगा, राइट। सो कंटीजेंट लायबिलिटी भी डैश रहने दीजिए और नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बिल फॉर कलेक्शन, और उसमें आएगा ये बिल फॉर कलेक्शन। ओके, बिल फॉर कलेक्शन। फाइन, सो यहाँ तक अपना बैलेंस शीट वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। यहाँ तक हो गया है सबका, ऋषिकेश, नीलम? यस सर। सर ये बिल कलेक्शन को 30 नंबर आएगा। ये वाला, हाँ, ये वाला जो एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट नंबर 1, यस यस। वो है वो। ओके, उसका शेड्यूल नंबर 13 आएगा या कोई नहीं, नहीं उसका आएगा? शेड्यूल नंबर नहीं रहता है, बिल फॉर कलेक्शन का शेड्यूल नंबर नहीं रहता है। शेड्यूल ओके नंबर 13 से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होता है। ओके, ओके यस। चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे आ जाइए और प्रॉफिट एंड लॉस बना दीजिए जल्दी से। स्टेट बैंक लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। इसमें कोई कीवर्ड नहीं है क्योंकि ये सिंपल है।
नीलम बेटा जाग रहे कि सो गए? चलिए डन स्टूडेंट्स, ये कॉलम्स हो जाएंगे तो प्लीज़ ज़रा मुझे बताना, तो मैं आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करूँ। Yes, can I proceed? Wait, sir. Okay. Yes, can I start now? Yes, sir. ओके चलिए, पहला हेडिंग लिखिए इसमें इनकम, और इनकम में आएगा इंटरेस्ट अर्न, और इंटरेस्ट अर्न का शेड्यूल बनेगा शेड्यूल नंबर 30। इंटरेस्ट अर्न का शेड्यूल बनेगा शेड्यूल नंबर 30। सो कम टू द शेड्यूल एंड प्रिपेयर द शेड्यूल एज शेड्यूल नंबर 30। ओके, अभी हम लोग लिखेंगे। राइट, अभी ये ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? क्रेडिट साइड से। कहाँ से मिलेगा? क्रेडिट साइड से। हम लोग क्रेडिट साइड देखते जाएंगे। राइट, तो ये 8 लाख हो चुका है। ये अपने को बाद में प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। ये हो चुका है, ये हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव। ओके, तो ये आएगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव इनर कॉलम में। ओके, इनर कॉलम में इसके लिए लिखा क्योंकि इसमें वो जो रीबेट वाला एडजस्टमेंट है ना, उसका सेकेंड इफेक्ट देना पड़ेगा ना। एक इफेक्ट हम लोग ने ऑलरेडी दिया है बैलेंस शीट बनाते वक्त, सेकेंड इफेक्ट अभी देना पड़ेगा। ओके, तो सेकेंड इफेक्ट इसमें से माइनस होगा, माइनस होके इतना आ जाएगा, और ये होगा अपना लेस रीबेट ऑन डिस्काउंट। ओके, तो चलिए आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट एंड लॉस में इसको लिखिए। अपना नेक्स्ट हेडिंग आएगा अदर इनकम, शेड्यूल नंबर 14। शेड्यूल नंबर 14, कम टू द शेड्यूल्स। शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम। शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम। क्वेश्चन में देखते हैं अदर इनकम में क्या अपने पास है। इट इज आल्सो ऑन द क्रेडिट साइड, राइट। ये बनेगा कमीशन एंड एक्सचेंज। कमीशन एंड एक्सचेंज या ब्रोकरेज।
टोटल है 810। फाइन, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर और इसका कर देंगे टोटल, which will be called as A. चलिए डन स्टूडेंट्स, यहाँ तक हुआ है? Yes, sir. फाइन, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, शेड्यूल नंबर 15, शेड्यूल नंबर 15। तो आ जाइए शेड्यूल में और हम लोग बनेंगे शेड्यूल नंबर 15, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। अगेन इट विल बी ऑन द डेबिट साइड। कहाँ पे होगा? डेबिट साइड। ये इंटरेस्ट पेड कितना है? 12 लाख। 12 लाख को 100 से 1000 से डिवाइड करना है। ये हो गया अपना इंटरेस्ट पेड। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शेड्यूल नंबर 16। शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगेन क्वेश्चन में चेक कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड में ही होता है। यहाँ से एक एक करके आ जाएगा। डायरेक्टर्स फीस है 36,000, सो डिवाइड बाई 1000 करके लिखेंगे डायरेक्टर्स फीस। डायरेक्टर्स फीस के बाद नेक्स्ट चेक करते हैं क्या है। ऑडिट फीस है, वो भी लगेगा इसमें। फीस ठीक है। ऑडिट फीस के बाद फर्नीचर तो हो चुका है, ये डेबिट में नहीं है, डेबिट में नहीं है, डेबिट में नहीं है। ये आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद ये भी आएगा रेंट एंड टैक्सेस।
एक्सपेंसेस के बाद सैलरीज भी आएगा। सैलरी के बाद बिल्डिंग हो चुका है, ये भी आएगा लॉ चार्जेस। कैश इन हैंड, कैश विद आरबीआई, कैश विद अदर बैंक इन्वेस्टमेंट, लोन बिल, डिस्काउंटेड इंटरेस्ट बिल, बस ये बाकी सब हो चुका है ट्रायल बैलेंस में से, राइट। अब एडजस्टमेंट में से देखेंगे तो एडजस्टमेंट में ये जो डेप्रिशिएशन है वो आएगा बिल्डिंग और फर्नीचर का। डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर और डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग। फिर इसका टोटल डन स्टूडेंट्स। Yes, sir. ओके, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद आएगा प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। ओके, तो प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज मेरे ख्याल से एक मिनट, इसमें सिर्फ वही है जो डाउटफुल डेब्ट्स है अपना, एक ही है, इसके लिए वर्किंग नोट नहीं बनाया है। ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 12,000 है ना, तो उसको डिवाइड किया है तो वो 12 हो जाएगा। सो प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, या आप एक काम कीजिए ना, एक वर्किंग नोट बना लीजिए, उसमें हेडिंग दीजिए प्रोविजन एंड कंटीजेंसी और उसमें लिख दीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, दैट विल बी मोर बेटर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और उसमें अमाउंट आएगा कितना, 12, क्योंकि वो 12,000 है ना, तो 12 दिखा दीजिए यहाँ पे। एक मिनट में थोड़ा सा इसको ये लग देता हूँ, ये बना दीजिए एक वर्किंग नोट, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज, उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 12। ओके, चलिए अब यहाँ पर आ जाइए और इसमें जो लिखा है ना, इसके आगे लिख दीजिए वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1, तो ये हो जाएगा अपना इसका टोटल एक्सपेंस का टोटल, इट विल बी कॉल्ड एज बी। ओके, then we will get net profit A minus B.
चलिए अभी नेट प्रॉफिट में अपने को क्या करना है, जो ओपनिंग बैलेंस दिया है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वाला हम लोग ने जो लिखा नहीं था, राइट। ये 3,20,000 है ना, इसको अपने को लिखना है। और ये इसका टोटल। Yes, now we will be transferring to statutory reserve. Okay, transfer to statutory reserve, ये जो करंट ईयर का प्रॉफिट है ना 228, उसका 25%, तो उसका 25% आएगा 57। इसका 25% कितना आएगा 57। ओके, अभी सुनिए, ये ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 57 आया ना, तो हम लोग ने देखिए जो रिजर्व एंड सरप्लस वाला शेड्यूल है ना, ब्लैंक रखा है ना, उसमें स्टैट्यूटरी रिजर्व, राइट। तो वो वाले शेड्यूल में आ जाइए पहले, और ये 57 है ना, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए शेड्यूल नंबर 2 में। स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना आया 57, स्टैट्यूटरी रिजर्व 57। ओके, नाउ कम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 57 माइनस करने के बाद जो भी बचता है दैट इज कॉल्ड बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, तो इसको भी ये जो अपना शेड्यूल में हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्लैंक रखा है ना, ये वाला, यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए 491, राइट। एंड नाउ टेक द टोटल ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस आपको यही होगा, अभी तक हमने लिखा नहीं है। ठीक है, चलिए अभी आ जाइए बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर दीजिए जो हम लोग ने इधर ब्लैंक रखा था, राइट। 828, और मेरे को लायबिलिटी साइड का टोटल मार के बताइए क्या टैली हो रहा है। पहले से ओके, चलिए डन स्टूडेंट्स। यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन है? प्लीज़ प्रैक्टिस, क्योंकि ये अभी हम लोग ने साथ साथ में सॉल्व किया है। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको अच्छे से आएगा।